भी कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। तो सोहेल साहब, मैं आप ही को फिर दावत देती हूँ कि आप हमें मजीद ग्रीन जोन के बारे में, जैसे कि आपने अपनी किताब पुरसुकून जिंदगी की तरफ 7 कदम में बताया कि ग्रीन जोन की पुरसुकून जिंदगी की तरफ, ग्रीन जोन जिंदगी की तरफ 3 रास्ते जाते हैं, क्रिएटिविटी, क्रिएटिंग, शेयरिंग एंड वॉलंटियरिंग। तो आप हमें और थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताइए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सारी गुफ्तगू जो हम पिछले 4 सेमिनार से कर रहे हैं वो फर्द से शुरू हुई, फिर रिलेशनशिप्स पे गई, फिर फैमिली, फिर स्कूल, फिर वर्क एनवायरनमेंट, फिर कम्युनिटी। लेकिन हम उस दायरे को दोबारा मुकम्मल करना चाहते हैं फर्द पे वापस लाने के लिए, क्योंकि जो कम्युनिटी का जो यूनिट है वो हर फर्द है। तो जब तक हम अपने आप को ग्रीन जोन में नहीं रखेंगे, हम कम्युनिटी में, सोशल एक्टिविटीज में उस तरह की तब्दीली नहीं ला सकते। तो मैंने जो 3 रोड्स टू ग्रीन जोन है, जो आखिरी चैप्टर है, उसमें क्रिएटिंग, शेयरिंग एंड सर्विंग की बात की। तो मैं क्रिएटिंग और शेयरिंग की बात करूंगा और समर जो है वो सर्विंग और वॉलंटियर की बात करेंगी। मुझे 30 साल की जो प्रोफेशनल जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो एनकाउंटर्स हैं, उससे मुझे ये एहसास हुआ कि हर बच्चा जो है वो कोई स्पेशल गिफ्ट लेके, अब आपका अपना फिलॉसफी है, आप खुदा को मानते हैं, जीन्स को मानते हैं, कल्चर को मानते हैं, एनवायरनमेंट को मानते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, मेरा यह है कि हर बच्चा जो है, हर इंसान जो है, वो एक स्पेशल गिफ्ट लेके पैदा होता है। माँ बाप का काम ये है, असातिज़ा का काम, प्रिंसिपल्स का काम, एल्डर्स का काम, कि उस बच्चे में वो उसका जो स्पेशल गिफ्ट है, जो क्रिएटिव गिफ्ट है, उसको आइडेंटिफाई करें। और अगर बचपन में नहीं हुआ तो नौजवानी में, जवानी में हम जानें कि वो क्या चीज़ है। मैं ये समझता हूँ कि जो इंसानी शख्सियत है उसमें मैंने जो एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि सेल्फ के 3 हिस्से हैं। पैदाइशी जो सेल्फ हम लेकर आते हैं, मैं उसको नेचुरल सेल्फ कहता हूँ, कि हम नेचुरल सेल्फ के साथ पैदा होते हैं। उसके बाद जो हमारी कल्चरल, रिलीजियस और सोशल कंडीशनिंग है, उसमें नेचुरल सेल्फ का एक हिस्सा जो है वो कंडीशन सेल्फ बन जाता है। और कंडीशन सेल्फ जो है वो व्हाट वी शुड डू, व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी मस्ट डू से गाइड होता है, हमें क्या करना चाहिए। लेकिन एक और सेल्फ का पार्ट है जो, जिसको मैं क्रिएटिव सेल्फ कहता हूं। वो क्रिएटिव सेल्फ वो है जो गाइड होती है व्हाट आई लाइक टू डू, व्हाट आई वांट टू डू, व्हाट आई लव टू डू। तो बच्चा खेलता है, बच्चे को अगर आप गौर करें, वो जब खेल रहा होता है तो वो उसको एंजॉय कर रहा होता है। तो उसका जो क्रिएटिव सेल्फ का जो पहला इजहार है वो खेल के जरूर है। अगर माँ बाप, टीचर्स ज़हीन है तो वो उसके प्ले को, उसको एक हॉबी में बदलते हैं। हॉबी जो है वो एक पैशन बनती है, पैशन जो है वो एक ड्रीम बनता है। तो ये एक रास्ता है जो क्रिएटिव सेल्फ को डेवलप करने का है, ये क्रिएटिंग का पहलू है। मुझे अपने तौर पे लगा कि मेरे अंदर 2 नेचर ने गिफ्ट दिए, एक लिखने का, सोचने का, रीडिंग एंड राइटिंग है, और दूसरा जो है वो डॉक्टरी का है, वो हीलिंग का है, कि मुझसे मरीज जो है वो हील होते हैं, मैं उनकी जेन्युइनली हेल्प करता हूं। तो मेरे नज़दीक मेरा रीडिंग, राइटिंग और थेरेपी करना जो है, ये मेरा पैशन भी है और मेरा प्रोफेशन भी है। तो पैशन और प्रोफेशन को मिलाना जो है, मैं ये समझता हूं, ये एक ग्रीन जोन लिविंग का सीक्रेट ये है, ये जानना कि पैशन क्या है, और फिर उसके साथ जो कंपैशन है, वो आपका कंपैशन आपके प्रोफेशन से कैसे मिलता है। तो मैं समझता हूं कि मेरी ग्रीन जोन लिविंग का जो सीक्रेट है कि मैंने अपना पैशन जाना, और वो रीडिंग एंड राइटिंग है, थिंकिंग है, और मैंने अपना जो कंपैशन है उसको अपने प्रोफेशन से जोड़ा। तो मैं अपने तमाम मरीजों, दोस्तों को ये इनकरेज करता हूं कि आप अपना पैशन जानें, एक हॉबी डेवलप करें, एक पैशन डेवलप करें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको यहां तक डेवलप करें कि वो आपके लिए हर हफ्ते 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, वो आपकी जिंदगी को एक महजूज होने, मशहूर होने और जिंदगी को पूरी तरह फुल्ली एंजॉय करने में आपकी मदद करे। ये पार्ट तो है क्रिएटिंग का पार्ट।
दूसरा पार्ट है शेयरिंग। जब आपको एक खास हॉबी, एक खास पैशन आपने डेवलप कर लिया, तो फिर आपको चाहिए कि एक दोस्तों का एक हल्का हो जिसके साथ आप वो शेयर कर सकें, जो उसमें इंटरेस्टेड हो। और उस ग्रुप को, उन दोस्तों के ग्रुप को मैं फैमिली ऑफ द हार्ट का नाम देता हूं। तो ज़हरा और समर जानती हैं कि हमने टोरंटो में फैमिली ऑफ द हार्ट बनाई थी 2002 में। 7 लोग थे, बढ़ते बढ़ते वो इंटरनेट पे 7,000 हो गए। हम सेमिनार्स करते थे, वर्कशॉप्स करती थी, म्यूजिक प्रोग्राम करते थे, तमाम गैर रवायती लोगों को, मुतनाज़ फ़ी लोगों को, उनके आइडियाज़ को वेलकम करते थे, उनको एक्सप्रेस करने का मौका देते थे। अब भी हमने 1-2 मीटिंग जूम पे की हैं, क्योंकि हम फिजिकली नहीं मिल सकते। तो ये जो ग्रीन जोन कम्युनिटी है, मैं भी इसको उसी का हिस्सा समझता हूँ कि मेरे लिए जो ग्रीन जोन का गिफ्ट है, वो बजाय अपनी ज़ात तक या अपने क्लिनिक तक महदूद करने के लिए, मैंने समर को इनवाइट किया, ज़हरा को इनवाइट किया कि मेरी हेल्प करें। अब और लोग हैं, जैसे सारा हैं, जैसे अफशी हैं, जैसे आज ज़हूर नदीम साहब और सारी कामरानी साहब, आरिफा, ये सब लोग जो हैं, मैं समझता हूँ ये साइमा, तहरीम, ये सब उसी का हिस्सा है। तो मैं इसको एक शेयरिंग और ग्रीन जोन कम्युनिटी और फैमिली ऑफ द हार्ट का नाम देता हूं। और मैं समझता हूं कि जब हमारे पास इस तरह का ग्रुप बन जाता है, तो फिर हमारा ग्रीन जोन में रहना, ये जो आइलैंड है, ग्रीन जोन आइलैंड रेड सी के अंदर, उस आइलैंड पे सिर्फ आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ 5, 10, 15, 20 लोग हैं। आप फोन कर सकते हैं, आप फेसबुक पे मिल सकते हैं, आप उनसे शेयर कर सकते हैं। आपको ट्रस्ट है, आपको फेथ है, आपको कॉन्फिडेंस है कि वो आप की कमर में खंजर नहीं घोंपेंगे। आप ट्रस्ट करते हैं, वो आपके सीक्रेट को भी, आपको उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी का भी एहतराम करेंगे। ये एक एनवायरनमेंट है जो मैं समझता हूँ कि ग्रीन जोन लिविंग के लिए बहुत ज़रूरी है, कि हम अपने गिफ्ट को आइडेंटिफाई करें, हम उसको नर्चर करें, हम ऐसे दोस्तों को अपने साथ मिलाएं जो उसमें हमारे साथ शरीक हों। और फिर दूसरी बात यह है कि हम एक दूसरे को ना, आप जब ग्रीन जोन कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं तो आपको अंदाजा होता है। मैं आपको मिसाल उसकी दूं, जब समर कुछ लिखती हैं, जो कुछ काम करती हैं या प्रेजेंट करती हैं, या ज़हरा, उन्होंने मिलकर, ज़हरा और समर ने एक प्रोग्राम किया होमलेस लोगों के बारे में, तो मैंने जब वो प्रोग्राम देखा तो मुझे खुशी हुई कि ये इतना अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं। जब सारा कुछ लिखें, इनका आर्टिकल छपा, तो मुझे खुशी हुई। अगर आपका येलो रेड जोन रिलेशनशिप है, तो फिर आप जेलस से होते हैं, आप उनकी टांग खींचते हैं, आप उनके खिलाफ बात करते हैं, आप उनको नीचा दिखाना चाहते हैं, आप उनसे कोई एक राइवलरी होती है। अगर ग्रीन जोन रिलेशनशिप है, तो अगर ज़हूर साहब बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी ही बात हो रही है, समर बात कर रही हैं तो मैं समझता हूँ ये मेरी ही बात है, सारा कर रही हैं। तो ये एक फीलिंग है कि आप लोगों की कामयाबी से, उनकी किताब छपे, उनका आर्टिकल छपे, उनकी तकरीर हो, उससे आप एनर्जी गेन करते हैं। अगर रेड जोन रिलेशनशिप है तो दूसरे की कामयाबी से आपकी एनर्जी कम होती है, आप किसी लेवल पे इरिटेट हो जाते हैं, ट्रिगर हो जाते हैं, जो एक खास तरह की जेलसी आ जाती है। तो मेरी कोशिश ये रही है, हम हमेशा कामयाब नहीं होते, लेकिन दोस्तों को मिलाया जाए, उनको एक दूसरे के साथ उनके कांटेक्ट हों, वो एक दूसरे को सपोर्ट करें, ताकि ये सिलसिला आगे बढ़ता रहे। तो बहरहाल ये मेरा एक ग्रीन जोन फिलॉसफी का एक पार्ट है कि हम अपने पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करें। जैसे अब ज़हूर नदीम साहब है ना, मेरी ख्वाहिश है कि ये जिन्होंने आर्टिकल आज पढ़ा है, इसको ये पूरी तरह, ये इनकी मिनी बायोग्राफी है, इसको 10 सफ़े, 20 सफ़े, 50 सफ़े, 100 सफ़े, ये अपनी ज़िंदगी का अगर ये लिखते हैं और एक छोटी सी बायोग्राफी 120 सफ़े की लिखते हैं, इससे बहुत से लोग इस्तेफादा करेंगे, ये गाइड करेंगे। जैसे ज़हूर नदीम साहब या समर जो है या ज़हरा जो है, ये जो नौजवान है, तहरीम जो है, आप उन लोगों को गाइड कर सकते हैं, तहरीम गाइड कर सकती है जो 15 साल की, 18 साल की जर्नलिस्ट है, कि क्या नहीं करना, कि आप हमारे तजुर्बे से सीखें, कि आप इन खड्डों में मत गिरें, आप इन फंडामेंटलिस्टों के साथ सींग मत अड़ाएं, आप इन लोगों के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ शामिल मत हों, क्योंकि ये आपकी एनर्जी को वेस्ट करते हैं, ये आपको ड्रेन करते हैं, ये आपको रेड जोन में ले जाते हैं। तो बहरहाल ये बातें हैं जो मैंने अपने तजुर्बे से सीखी और अब मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। तो ग्रीन जोन लाइफस्टाइल में क्रिएटिंग और शेयरिंग, ये बहुत 2 इंपॉर्टेंट बात है। सर्विंग की बात आज हमने समर के लिए छोड़ी है, तो मैं अपनी बात यहाँ छोड़ता हूँ
कि ये मेरे नजदीक ग्रीन जोन लाइफस्टाइल, ग्रीन जोन फिलॉसफी में एक दूसरे से जोड़ने के लिए हमें अपनी शनाख्त, अपने गिफ्ट की और उन लोगों की जो हमारी तरह नॉन ट्रेडिशनल है, क्रिएटिव हैं, उनके साथ मिलकर काम करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक टीम बनाएं, ग्रीन जोन टीम, ताकि हम एक दूसरे को मॉरल सपोर्ट दे सकें। शुक्रिया।